Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says two short dipoles p k cap and p by 2 k cap are located at 0, 0, 0 and 1, 0, 2 meters respectively. The resultant electric field due to the two dipoles at the point 1 meter, 0, 0 is option A 9 p k cap upon 32 pi epsilon 0, option B minus 7 p k cap upon 32 pi epsilon 0, option C 7p kk upon 32 pi epsilon नॉट ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो बेसिकली यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल. ये जो ई नॉट है वो एक्चुअली एप्सिलन नॉट की वैल्यूज है. सो दीज आर द करेक्शन वी नीड टू क्लियर विथ. अब यहाँ पे वी कैन से एज अ की कंसेप्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल. सो सबसे पहले अगर हम बात करें डाइपोल की, सो अगर दो चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर, दैट इज एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, अगर दोनों चार्ज को सेपरेट किया जाए विद अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस आर, सो ये बनता है एक डाइपोल. अब डाइपोल मोमेंट की जब हम बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज आर. अब ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी एंड इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है. सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर. अब अगर हम बात करें कि इसी डाइपोल की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के ऊपर अगर इफ यू विश टू फाइंड एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, सो उसका जो एक्सप्रेशन आता है दैट कम्स आउट टू बी ईपी विल बी इक्वल्स टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब, वेर एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम द डाइपोल. अब डाइपोल क्योंकि बहुत छोटा है सो इसीलिए डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द सेंटर इटसेल्फ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल हो गया. अब यहाँ पे वी हैव टू बी ऑल्सो केयरफुल. इसका जो डायरेक्शन आता है इट इज जो फॉर द एक्शियल केस यानी कि एक्सिस पे लाई कर रहा है, फॉर दिस केस इट इज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हम डायरेक्शन देख सकते हैं, इट इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस मींस इसका यूनिट वेक्टर प्लस आई कैप आएगा. सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे आएगा वो भी प्लस अलॉन्ग आई कैप ही आएगा. सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की. दूसरी कंडीशन में वी हैव टू बी केयरफुल कि अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इफ यू विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अगर हम आर को यहाँ लिखते हैं कि आर तो सेपरेशन है बिटवीन द टू. सो अगर हम इस पॉइंट पी पे अब फाइंड करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड, सो उसका जो डायरेक्शन आएगा उसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी, सो दिस इज फर्स्ट हम लिख देते हैं ये एक्चुअल केस है. अब इक्वेटोरियल का केस जब हम करेंगे, इक्वेटोरियल इज नथिंग बट इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस. तो इक्वेटोरियल के लिए हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स क्यूब, वेर एक्स इज दिस डिस्टेंस नाउ, ठीक है ना, फ्रॉम द डाइपोल. तो यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता है इट इज माइनस आई कैप, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉजिटिव की वजह से फील्ड लाइन इस तरफ होंगी और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ होगी. सो इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो इस तरफ होगा, दैट इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है. सो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस आई कैप लगाया. सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इसका मैग्नीट्यूड हम देख सकते हैं कि एक्चुअल से हाफ है. सो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की. सो क्वेश्चन को अगर हम ट्राई करें प्लॉट करने के लिए, सो लेट सपोज वी हैव अ जेड एक्सिस एंड वी हैव अ एक्स एक्सिस. क्योंकि वाई तो दोनों ही के केस में जीरो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जीरो जीरो और सब में ही जीरो है, तो वाई को लेने का ही कोई मतलब नहीं है. सो वी कैन टेक जेड एंड एक्स एक्सिस ओवर हियर. अब जेड एक्सिस के अलोंग हमें वी कैन से कि जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं वो के कैप होता है, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं वो है आई कैप, एंड वाई के अलोंग जो होता है वो जे कैप लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो हम यहाँ पे हमें जो डाइपोल गिवन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेसिकली वो अलोंग जेड एक्सिस गिवन है, राइट. सो एक डाइपोल तो ओरिजिन पे रखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये है 0,0,0, राइट. और उसकी डायरेक्शन कहाँ है, एंड दूसरा जो रखा हुआ है वो 1,2, यानी कि अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वो यहाँ कहीं पे होगा. 1,2 मीन्स यहाँ पे होगा कहीं, राइट. क्योंकि जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है और एक्स का तो 1 है और वाई को तो लेना ही नहीं है, वो 0 है, ठीक है. सो एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है. अब उसका डायरेक्शन की हम अगर बात करें, सो वी कैन से एक तो जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये जो 1,0,2 वाला कोऑर्डिनेट है, इसमें डाइपोल जो है वो p/2 है एंड इट इज़ अलोंग दिस. सो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से कुछ बना देंगे और उसका डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ शो कर देंगे. p/2 है ये, राइट. दूसरा कहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा तो ओरिजिन पे ही है, ठीक है ना.
दूसरा ओरिजिन पे है, एंड वी कैन से रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है कहाँ पे, यहाँ पे फाइंड करना है एट दिस पॉइंट, राइट। यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करना है हमें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो दो डाइपोल है, दूसरा भी अलोंग एक्स एक्सिस ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं 0,0,0। एक डाइपोल यहाँ रखा हुआ है, दूसरे डाइपोल का भी जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ ही है, राइट, अलोंग के कैप, और उसकी वैल्यू है पी, ठीक है ना। तो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, ये जो 0,0 है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट पे हमें इन दोनों डाइपोल की वजह से क्या चेक करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसके लिए ये जो हमारा, इसको कह देते हैं हम, ये बी डाइपोल है, और ये जो हमारा डाइपोल है ये ए डाइपोल है। सो बी की वजह से ये जो पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट पी, ये एक्शियल पॉइंट है, और ए की वजह से ये वी कैन क्लियरली सी ये एक कैसा पॉइंट है, इट इज इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। सो नाउ वी कैन सी ये जो डिस्टेंस है हमारा, दिस इज 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमें ड्यू टू ए फाइंड करना है, राइट, एंड 2 मीटर के डिस्टेंस पे ड्यू टू बी फाइंड करना है, राइट, विच इज एट 2 मीटर। So what we can write is therefore net electric field at point P can be written as अगर हम बात करें due to A, it will be A, तो क्योंकि we can see A के लिए P जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, सो उसमें वी नो के जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो अपोजिट आएगी, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया। सो इट विल बी माइनस के कैप, हम यहाँ लिख देंगे, एंड प्लस ऑफ, इसके लिए हम लिखेंगे बी के लिए इट विल बी अलोंग, क्योंकि वो एक्शियल का केस है, सो इट विल बी अलोंग के कैप ओनली, राइट। अब जस्ट हमें ई ए की वैल्यू लिखनी है। ई ए वी कैन राइट इट एज टू बी के पी बाई एक्स क्यूब, यानी कि के पी बाई 1 का क्यूब, एंड दैट हैज़ टू बी विद अ माइनस साइन, राइट, प्लस ऑफ ई बी की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी 2 k p/2 अपॉन 2 का क्यूब, एंड इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, हम क्या करते हैं, के कैप को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये जो रिजल्ट आएगा देयरफॉर ई पी बार का, दैट विल बी इक्वल्स टू के पी माइनस ऑफ माइनस के पी प्लस ऑफ, ये हो जाएगा के पी बाई 8, राइट, जो कि, और यहाँ पे जो है वो है के कैप। सो फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ -7 के पी डिवाइडेड बाई 8 के कैप। अब के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4πε0, सो वी विल सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 7p डिवाइडेड बाय 32πε0 k cap. So this is the answer. We are getting net electric field at point P. तो जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ हमारे. So I hope you understood the solution. All the best.